दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन्यु अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्मरत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाहि। बहुत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आपके सामने अभी जो पंक्तियां, जो चौपाइयां पढ़ी गईं, उसमें गोस्वामी जी राम राज्य की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक जो त्रिताप हैं, इन तीनों तापों का अयोध्यावासियों पर, प्रभु के राम राज्य में किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति परस्पर प्रेम करते हैं। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भी, स्वधर्म का पालन करते हुए भी उनमें सौमनस्य है, सामंजस्य है और विरोध की वृत्ति नहीं। सभी का आचरण पवित्र है, रोग रहित है, अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आचरण वाला है। सभी व्यक्तियों के हृदय में कृतज्ञता की भावना है। दूसरे के किए गए उपकारों के प्रति व्यक्ति कृतज्ञ है। और राम राज्य में जो 4 प्रकार के दुख समाज में मनुष्य के जीवन में दिखाई देते हैं, उन सब का अभाव है। न तो राम राज्य में किसी को कालकृत दुख का कष्ट भोगना पड़ता है, न कर्म, न स्वभाव और न तो गुण। ऐसा एक दिव्य राज्य, अद्भुत राज्य का जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुख और सौमनस्य, परस्पर प्रीति की भावना से युक्त है, का उस राज्य को राम राज्य की संज्ञा दी गई। किंतु बार बार एक बात दोहरानी पड़ती, राज्य की स्थापना के लिए जिस प्रकार का चिंतन चाहिए, जिस प्रकार की भावना चाहिए, जैसे आचरण चाहिए, वह सारे विश्व के इतिहास में केवल एक ही बार घटित हुआ। फिर वह कभी उतने विलक्षण रूप में नहीं आ पाया।
और इसका कारण है कि वस्तुतः भगवान तो प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, पर अन्य किसी अवतार में किसी ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना का वर्णन नहीं मिलता जैसा राम राज्य के संदर्भ में आपके सामने आता है। क्या भगवान प्रत्येक युग में वही परिस्थिति, वही वातावरण नहीं बना सकते? और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः केवल भगवान के द्वारा व्यक्ति और समाज में परिवर्तन होता नहीं। यदि परिवर्तन होता तो हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। तो हृदय में निवास करता है, पर जीव की दशा क्या है? गोस्वामी जी यही तो कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। भले ही हमने शास्त्रों से में पढ़ा हो, संतों से सुना हो कि हृदय में ईश्वर निवास करता है, पर जीव तो दीन है, दुखी है, और उसके हृदय में पापों का भी निवास, काम क्रोध लोभ अहंकार है। और सत्य तो यह है कि ये दुर्गुण जो है वो सक्रिय है। अगर वो ब्रह्म है और है ही, तो निश्चित रूप से निष्क्रिय है। उसकी भूमिका वैसी नहीं है जैसी साधारणतया व्यक्ति के हृदय में या लोगों की मान्यता में प्रचलित। अब हम कहेंगे तो यही कहेंगे कि ईश्वर सब देख रहा है, सब सुन रहा है, और वो व्यक्ति के कर्मों का परिणाम देता है। पर ये तो एक प्रचलित धारणा है। वस्तुतः ईश्वर के इस विश्व में का जैसा घटित होता है उसे देख करके तो यह सत्य नहीं लगता है, सत्य प्रतीत नहीं होता है। ईश्वर यदि अन्याय में यूं कह लीजिए कि संसार में अगर कोई अपराध कर रहा हो तो चेष्टा यही की जाती है कि अपराधी को पकड़ने की चेष्टा की जाए। असमर्थ है तो व्यक्ति देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लेकिन अगर हम ये कहें कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और उसके सामने ही यह सब कुछ हो रहा है और बाद में इसका कभी वह दंड देगा, तो बड़ा विचित्र लगता है। वो अपराध होने ही क्यों देता है? पहले वो अपराध होने देगा और होने के बाद दंड देगा, और दंड भी कब देगा इसका कोई निश्चय नहीं। तो वस्तुतः व्यवहार में हम ईश्वर के संबंध में जैसा मानते हैं वो एक अलग बात है। जब विचार करते हैं, शास्त्रों में इस पर विचार किया गया तो उसमें यही उत्तर दिया गया कि यह जो हमारी धारणा है का उन्होंने उसके लिए अलग अलग नाम चुने हैं। साधारणतया तो व्यक्ति के लिए ब्रह्म और ईश्वर, भगवान सब पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वो जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें उनका कुछ अलग अलग रूप बताया गया। तो रामचरितमानस में एक संकेत किया गया और वो बड़े महत्व का संकेत है। जब ब्रह्म का वर्णन करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, तो गोस्वामी जी उनके ब्रह्म के विषय में जो पंक्ति लिखते हैं वो क्या है?
एक अनि। पहला शब्द है कि उस ईश्वर में कोई इच्छा नहीं और वो अरूप अनामा, इच्छा रहित है, उसका काम, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वो अज है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है और सबसे में निवास करते हुए सबसे है। तो अब ये जो ब्रह्म का लक्षण है, स्वाभाविक है कि इच्छा के अभाव में तो व्यक्ति सक्रिय होता नहीं। जब आप कुछ करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, करते हैं, तो करने के पहले आप में कोई इच्छा होगी और फिर ये आप निर्णय करेंगे कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें यह करना है। तो जब ब्रह्म में इच्छा ही नहीं है तो फिर करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और तब उसको एक दृष्टांत के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई। अयोध्या कांड में भी वो पंक्ति मिली कि जहां पर बृहस्पति कहते हैं वह ब्रह्म सम है और पाप पुण्य गुण और दोष इनका कोई से संपर्क नहीं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु। तो वह ब्रह्म जो निर्गुण निराकार निष्क्रिय है, पाप और पुण्य और दोष और गुण उससे उसका कोई संपर्क नहीं है, स्वाभाविक है कि उसके लिए एक ही शब्द उपयुक्त होगा, दृष्टांत दिया जा सकता है और वो दृष्टांत प्रकाश का है। यहां प्रकाश है, पर ये जो प्रकाश है इसका किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं। अगर इसमें भगवान के मंगलमय गुणों की चर्चा की जाए तो भी ये प्रकाश रहेगा, और कोई प्रकाश में बैठ करके दूसरों की निंदा करे, दूसरों की को गाली दे तो प्रकाश नहीं बुझ जाएगा, कथा में बढ़ नहीं जाएगा, और गाली कोई बोल रहा है तो वो बुझ नहीं जाएगा, घट नहीं जाएगा। इसलिए उसके लिए शब्द चुना गया कि वह ईश्वर प्रकाशक है, पर वो सृष्टि के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं करता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। तब दो सूत्र हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं और पूरे एकाग्रता से सुन रहे होंगे कि यह पढ़ने के बाद तो व्यक्ति को ये लग सकता है कि फिर जब वो पाप और पुण्य दोनों में या गुण और दोष का उसमें कोई संपर्क है ही नहीं, तो हम पाप करें तो क्या अंतर पड़ता है? हमारे जीवन में दोष है तो क्या अंतर पड़ता है? पर उसका समाधान कर्मशास्त्र दूसरे रूप में देता है, और वो समाधान यह है कि ईश्वर न हस्तक्षेप करता है और न करते हुए भी सृष्टि का संचालन जो होता है वो ईश्वर के द्वारा न होकर के कर्म के द्वारा होता है। जैसे यूं कह लें, व्यवहारिक दृष्टांत ही दिए जा सकते हैं, कोई दृष्टांत पूरी तरह सही नहीं होता कि आजकल जो घड़ियां होती हैं ऑटोमेटिक, कुछ घड़ियां ऐसी पहले थी कि जिनमें चाबी भरी जाती थी और चलती थी। आजकल ऐसी वैज्ञानिक प्रवृत्ति हो गई है कि वो घड़ी चल रही, तो वो जो चल रही है उसमें कोई व्यक्ति जो है बैठ करके चला नहीं रहा है, का उसका निर्माण ऐसा हुआ है कि वो स्वाभाविक रूप से चलती। इसी प्रकार से यह जो सृष्टि है इसको चलाता कौन है? बोले कर्म, और वो उसका रूप यही है
आपको वह पंक्ति भी रामायण में मिलेगी कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। व्यक्ति कर्म के द्वारा ये सृष्टि चल रही है और जो जैसा फल अच्छा या बुरा पा रहा है उसके कर्मों का परिणाम। पर उसकी व्याख्या में जटिलता भी है कि अब ये कर्म का जो फल है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस तरह से बहुत से तर्क वितर्क हैं। तो एक और वेदांत का ब्रह्म जो निर्गुण निष्क्रिय निराकार है, अनीय है, और दूसरी ओर कर्म शास्त्र का ईश्वर जो वो स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता है, कर्म के द्वारा सृष्टि चल रही है। इसके अंतराल में भक्ति शास्त्र ने एक नई दृष्टि दी, एक नया उपाय बताया, और वह नया उपाय यह है कि उस अनीह ब्रह्म में जब तक हम इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक उसके हृदय में अपराधी को दंड देने के लिए क्रोध नहीं उत्पन्न करेंगे, जब तक हम अन्याय को मिटाने के लिए उससे अनुरोध नहीं करेंगे, तब तक वह निष्क्रिय रहेगा। और तब वहीं पर भक्ति शास्त्र की भूमिका आती है। भक्त कहता है कि मार्ग यह है कि कर्म का प्रपंच तो इतना कठिन है कि कभी उससे छूटने का कोई उपाय ही नहीं। निरंतर कर्म नचाता रहेगा, व्यक्ति नाचता रहेगा। तो उन्होंने ये कहा कि उपाय एक ही है। और रामायण में सूत्र आता है, जब रावण का अत्याचार होता है तो व्याकुल होकर के पृथ्वी, मुनि, देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि के निर्माता आप हैं, तो रावण का भी आपने निर्माण किया, तो आप उस राक्षस को नष्ट कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा मेरे अधिकार में नहीं। और उनका सूत्र यही था कि मैं तो कर्म फल का केवल एक नियामक हूं, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रावण की अगर बहुत बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है, पूर्व जन्मों में उसके वो हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको तो जो कुछ मिला है वो उसका परिणाम है, और मैं बीच में उसको कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज जी तो बड़ा संकट, आप कुछ कर नहीं सकते और कब तक व्यक्ति प्रतीक्षा करे। तो ब्रह्मा ने एक उपाय बताया, और उपाय ये था, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना हमरो कछु न बसाई। मेरा कोई बस नहीं। पर उन्होंने कहा कि हां, ऐसा है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अगर किसी तरह से हम उससे प्रेरित कर सकें तो वो उस कर्म शास्त्र के नियमों को पलट सकता है। और वो चाहे तो, क्योंकि वो कर्म की सीमा में, कर्म बंधन से वह बंधा हुआ है नहीं, वह कर्म से स्वतंत्र है, जीव कर्म से परतंत्र है। उससे अगर प्रार्थना की जाए, वो और प्रार्थना सुन करके यदि वह चाहे तो अवतार ले, और अवतार लेकर के रावण का वध करे। तो ये जो अवतारवाद है, यही भक्ति शास्त्र की मुख्य वस्तु है। और उसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो ईश्वर ब्रह्म अवतरित होता है, उसमें भूमिका ब्रह्म की मुख्य नहीं है, भक्त की मुख्य।